बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, काफ़ी सारे भाई बहन पूछ रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में मुहर्रम महीने का चांद कब नज़र आएगा, यानी कि चांद रात कब होगी और योम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का दिन अंग्रेज़ी कितनी तारीख को होगा और दिन क्या होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मुहर्रम 2025 की कंफर्म तारीख बताने वाले हैं, यानी कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज़ कितनी तारीख को होने वाला है। और इसके साथ ही आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको आप इस बार यानी मुहर्रम 2025 के मौके पर भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, जिसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। काफी भाई बहन पूछ रहे हैं कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज कितनी तारीख से होगा, यानी कि इस बार मुहर्रम महीने की पहली तारीख किस दिन होगी। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसे लेकर हमने बहुत सारे इस्लामिक कैलेंडरों को देखा, उनका जायजा लिया, तो हमें ज़्यादातर कैलेंडरों में जो तारीख नज़र आई है उनके मुताबिक इस साल 26 जून 2025 यानी कि जुमेरात के दिन मुहर्रम महीने का चांद नज़र आएगा। जुमेरात की रात चांद रात होगी और फिर 27 जून 2025 यानी कि जुम्मा के दिन मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इसी दिन से नया इस्लामिक साल शुरू हो जाएगा। याद रखें, इस्लामिक साल जो शुरू होता है वह मुहर्रम महीने से शुरू होता है और फिर ईद उल अज़हा के महीने पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो इस बार 27 जून 2025 को मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 6 जुलाई 2025 यानी कि इतवार के दिन मुहर्रम महीने की 10 तारीख होगी और यही आशूरा का दिन होगा और इसी दिन आशूरा का रोज़ा रखा जाएगा और यही दिन यानी कि 10 मुहर्रम का दिन ही हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। इसी दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। बहुत सी जगहों पर इमाम हुसैन की याद में 10 मुहर्रम के दिन ताज़िया भी निकाली जाती है, जो इस बार 6 जुलाई 2025 का दिन होगा इंशाअल्लाह। अब नाजरीन, मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको ये भी बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करते हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाते। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच अपने कपड़े भी नहीं बदलते और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवाय किसी और वली औलिया की फातिहा भी नहीं दिलाते। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजियों को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो नाजरीन, इस हवाले से हम आपको बता दें कि ये सारी की सारी बातें जाहिलाना है, झूठ और मनगढ़ंत हैं। इन बातों का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो ये है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज़ नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शौक की वजह से फैली हुई है और आपको मालूम है कि इस्लाम में शौक करना, मातम करना हराम है। इसीलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातिहा दिला सकते हो और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो ये है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है,
यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नबी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नबी ने हमारी रहनुमाई ज़रूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें ज़रूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रहे हैं, मगर दरअसल गलतफहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का ये वाक़या पेश आया। सिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम ना करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता तो फिर सफ़र से लेकर ज़िलहिज्जा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी महीनों में किसी न किसी वली औलिया की या फिर किसी न किसी अल्लाह के खास बंदे की वफ़ात ज़रूर हुई है। इसीलिए ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं, इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, 7 काम ऐसे ज़रूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 काम को आप मुहर्रम के महीने में भूल कर भी ना करें, यानी कि मुहर्रम के महीने में आप ये 7 काम हरगिज़ ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तो वो 7 काम कौन से हैं? नंबर 1, बेपर्दा। नाजरीन याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फर्ज है, इसीलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ खुल मिलकर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसीलिए औरतें मुहर्रम के महीने में ये काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम। नाजरीन मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना ये भी गुनाह का काम है, इसीलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भी भूल कर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। नाजरीन याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए आप ये गलती भी मुहर्रम के महीने में भूल कर ना करें। नंबर 4, ढोल ताशे। नाजरीन याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो या खेलकूद और तफरी ये सब बंद कर दी जाती है, तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता। इसीलिए इस दिन आप ये काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई भी दिखावा करना गलत है और गुनाह का काम है, इसीलिए आप ये गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, तकलीफ। नाजरीन मुहर्रम के महीने में ख़तरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी बहुत गलत काम है, इसीलिए आप मुहर्रम के महीने में गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान का फतवा है कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, ये सब काम नाजायज़ हैं, क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई जिंदगी मिली थी। नाजरीन अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप मुहर्रम के महीने में ज़रूर करें, यानी कि इन 8 काम को मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। नाजरीन याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, इसीलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद ज़रूर दें। नंबर 2, रोज़ा। नाजरीन मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोज़ा रखना, इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ 9 और 10 तारीख के 2 रोज़े ज़रूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़ें। नाजरीन हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी ज़रूर करें और नफिल नमाज पढ़ें, नजर नियाज, इसाल सवाब करें और जिक्र शहादत की महफिल भी सजाएं और उनमें शिरकत करें और मुहर्रम का रोज़ा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत। नाजरीन हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा ज़रूर दिलवाएं और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम भी करें। नंबर 5, गरीबों की मदद। नाजरीन हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाए, यतीमों के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और इस्तगफार।
नाजरीन, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको जरूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। नाजरीन, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करें और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करें। नंबर 8, मजबूत इरादा। नाजरीन, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में ये नसीहत भी ज़रूर करें कि या अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राहों में कुर्बान हो जाएंगे। नाजरीन, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताज़ियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताज़िया निकालना सही है या गलत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।